बताने वाला हूँ कि इन 500 चिक्स को पालने में टोटल खर्च कितना लगने वाला है, और सेलिंग का तो मैं सेलिंग के बाद ही आप लोग को बताने वाला हूँ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल एजे फार्मिंग पर। 500 मुर्गों को पालने में कितना खर्च आ जाता है, कितना प्रॉफिट हो जाता है, लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, ऐसे बहुत सारे सवाल है दोस्तों आप लोगों के जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि इन 500 चिक्स को पालने में टोटल खर्च कितना लगने वाला है, और सेलिंग का तो मैं सेलिंग के बाद ही आप लोग को बताने वाला हूँ। दोस्तों कॉस्ट की बात करें, टोटल जो हमारा खर्च कितना होता है, तो जो चिक्स है दोस्तों ये हमको अभी के टाइम पे 35 रुपया पर चिक्स के हिसाब से पड़ा हुआ है, और जो हमारा टोटल चूजा है वो 500 था। तो 500 के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 17,500 रुपए का हमारा टोटल चूजा हो गया है। इसके बाद दोस्तों फीड की बात करें तो फीड हमको इन सबको 3 लेवल में खिलाना पड़ता है, जैसे पहला प्री स्टार्टर, फिर स्टार्टर और फिर लास्ट में फिनिशर, और इन तीनों का ही जो प्राइस है वो अलग अलग होता है पर बैग के हिसाब से। अगर दोस्तों मैं प्री स्टार्टर की बात करूं तो 5 बोरी प्री स्टार्टर खिलाया इनको मैं। 5 बोरी प्री स्टार्टर का जो हमारा प्राइस था वो 2150 रुपए पर बैग के हिसाब से था, तो 10,750 रुपया हो गया प्री स्टार्टर का। और उसके बाद दोस्तों स्टार्टर चलेगा। स्टार्टर लगभग वही 10 बोरी के आसपास, 10 बैग के आसपास खिलाऊंगा, तो 10 बैग और इसका प्राइस लगभग मेरे को पड़ेगा 2100 रुपया के आसपास, तो 21,000 रुपया के आसपास हमारा स्टार्टर हो जाएगा। और फिनिशर का रेट वही लगभग 2000 के आसपास पड़ने वाला है, तो ये लगभग 15 बोरी होगा, तो 30,000 रुपये का हो जाएगा हमारा फिनिशर। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा जो फीड का टोटल खर्च है वो अप्रोक्सीमेट 61,750 रुपये लगने वाला है। और जैसे लंबे समय तक रखूंगा तो फीड का चार्ज और बढ़ जाएगा, क्योंकि लंबे समय तक रखेंगे तो जाहिर सी बात है फीड ज्यादा लगने वाला है। तो ये लगभग मैं आपको बता रहा हूँ जितने में हम लोगों को फार्मिंग लगभग हो जाएगा। और फिर कुछ मेडिसिन का खर्चा आता है, तो मान लीजिए लगभग 3000 के आसपास मेडिसिन का खर्चा है, और इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा था। अब वो डिपेंड करता है कितना दूर से हमने सामान मंगाया है, फीड मंगाया है या चूजों को मंगाया है, ये सब खर्चा होता है, लेबर चार्ज होता है। और इसके बाद दोस्तों जब इनको सेलिंग करते हैं तो उस टाइम पे लेबर चार्ज लगता है, तो ये सारा कुछ मिला करके यही लगभग अप्रोक्सीमेट में हमारा खर्चा होता है। अब ये सारा कुछ डिपेंड करता है दोस्तों जब हम इसको सेल करेंगे उस समय क्या रेट रहने वाला है, तो उस समय के रेट के हिसाब से डिसाइड होगा कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ये अभी बता पाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग पोल्ट्री से संबंधित थोड़ा भी जानकारी रखते होंगे तो आपको पता होगा कि इंडियन ब्रॉयलर आईबी का जो रेट है वो पर डे नया रेट आता है, और जिस समय ये सेल करने के लायक हो जाएगा उस समय क्या रेट रहेगा ये हम अभी नहीं बता सकते। बाकी अपडेट तो हम देते ही रहेंगे। और बार बार आप लोग खर्चा पूछ रहे थे, इसलिए मैं अप्रोक्सीमेट खर्चा बताने की कोशिश किया हूँ कि लगभग इतना खर्चा 500 चूजों को पालने में लग सकता है, जिसमें चूजा का प्राइस आगे पीछे होते रहता है, और फीड का प्राइस अलग अलग कंपनी के हिसाब से और अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। बाकी दोस्तों यही इस टाइप का कुछ खर्च होता है। एकदम एग्जैक्ट खर्च मैं आप लोगों को आराम से फुर्सत से लिख करके और बता दूंगा प्रॉपर जोड़ के। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे ये जो स्लॉट दिख रहा है दोस्तों, इसमें कुछ मुर्गा जो है वो डैमेज टाइप का हो गया, तो उसके लिए मैं इधर आना, इनके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक अलग से छोटा सा स्लॉट बना दिया हूँ, और इन सारे डैमेज चिक्स को यहाँ पे डाल दिया हूँ, ताकि ये लोग भीड़ में दब करके जो फीडिंग और ड्रिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं इनको अलग से एक फीडर और ड्रिंकर डाल दिया जाएगा। आराम से लोग यहाँ पे फीडिंग और ड्रिंकिंग करेंगे। इसमें से जितने भी रिकवर हो जाएंगे उनको फिर से इनके स्लॉट में डाल देंगे, और जो भी रिकवर नहीं हो पाएंगे उसकी मोर्टेलिटी हो जाएगी। तो जितना हम बचा सकते हैं उतना कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर हमारे चैनल पर मिलते रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।